आज होगा मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार। सुबह 10 बजे मुख्तार अंसारी को उसके खानदानी कब्रिस्तान में किया जाएगा सुपुर्द खाक। बीती रात आवास पहुंचा था मुख्तार का शव। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गाजीपुर लाया गया मुख्तार अंसारी का शव। बांदा में पोस्टमार्टम के बाद एम्बुलेंस से गाजीपुर भेजा गया शव। काफिले के साथ पुलिस फोर्सेस की मौजूदगी। बांदा से कड़ी सुरक्षा के बीच पैतृक आवास मुख्तार अंसारी का शव। पैतृक आवास पर पहुंचते ही जुटे समर्थक। पुलिस ने आवास के चारों ओर बैरिकेडिंग। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार को लेकर सुरक्षा हुई कड़ी। मुख्तार के घर के अंदर सिर्फ बेहद खास लोगों को ही जाने की इजाजत है। मीडिया और स्थानीय लोगों को भी बाहर रोका गया। मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक निकली मौत की वजह। 5 डॉक्टर्स की टीम ने किया मुख्तार का पोस्टमार्टम। मुख्तार की मौत पर मऊ का एक परिवार खुश। ठेकेदार मन्ना सिंह की पत्नी ने अपनी पति को श्रद्धांजलि दी। ठेकेदार रहे मन्ना सिंह की 2009 में हत्या हुई। मुख्तार की मौत के मामले पर बोले ओवैसी। कहा मौत के मामले की होनी चाहिए निष्पक्ष जांच। परिवार की मांग को किया जाना चाहिए पूरा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान मुख्तार मामले में। कहा जिन लोगों ने मुख्तार को संरक्षण दिया वो राजनीतिक लाभ के लिए दे सकते हैं कुछ भी बयान। मुख्तार की मौत पर शिवपाल यादव का बयान। कहा संदिग्ध लग रहा है मौत का मामला। कोर्ट को खुद से लेना चाहिए संज्ञान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन वापस लेने की आज आखिरी तारीख। बिहार में पहले चरण की 4 सीटों पर नामांकन पत्रों की होगी जांच। इन 4 सीटों पर 2 अप्रैल है नामांकन की वापसी की तारीख। महाराष्ट्र में शरद चंद्र पवार की पार्टी एनसीपी उम्मीदवारों की पहली सूची का करेगी ऐलान। एमवीए में एनसीपी शरद पवार गुट को 10 सीटें मिलने की संभावना। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस आज और कल करेगी देशव्यापी प्रदर्शन। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान। कहा मोदी जी घबराए हुए हैं इसलिए विपक्ष को ढूंढ कर किया जा रहा परेशान। टैक्स टेरर के जरिए फंडिंग रोकने की कोशिश। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। कहा टैक्स से इनकार करना मतलब गरीबों को लाभ देने से इनकार करना। कांग्रेस गरीबों का कल्याण नहीं चाहती इसीलिए टैक्स का कर रही विरोध। सूत्रों के मुताबिक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 11 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस। बकाया भरने के लिए पुराने पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर गैर जुर्माना और ब्याज शामिल। टीएमसी को 72 घंटे में आयकर विभाग के 11 नोटिस। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने दी जानकारी। केंद्र सरकार पर विपक्ष पर दबाव बनाने का लगाया। कांग्रेस 5 अप्रैल को जारी कर सकती है घोषणा पत्र। 3 अप्रैल से शुरू करेगी घर घर गारंटी अभियान। 5 अप्रैल से देश भर में कांग्रेस शुरू करेगी चुनावी जनसभाएं। 31 मार्च को दिल्ली में आप महारैली का करेगी आयोजन। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल रैली को करेंगी संबोधित। इंडिया गठबंधन के कई नेता रैली में होंगे शामिल। 31 मार्च को होने वाली इंडिया अलायंस की रैली में सोनिया गांधी होंगी शामिल। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया अलायंस के मंच पर रहेंगे कई नेता मौजूद। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीर हरण करने वाले लोगों पर भी होगी कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री और जोधपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत आज दाखिल करेंगे नामांकन। नामांकन से पहले जनसभा भी करेंगे। जम्मू लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा दाखिल करेंगे नामांकन। जुगल किशोर के नामांकन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल की पुत्र वधू अर्चना पाटिल आज बीजेपी में होंगी शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। नमो ऐप के जरिए पीएम मोदी ने तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। लोकसभा चुनाव और मतदान केंद्र स्तर के कार्यों के बारे में चर्चा की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज हाथरस, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में प्रबुद्ध सम्मेलनों को करेंगे संबोधित। सुबह लगभग 11:30 बजे हाथरस, दोपहर लगभग 1 बजे बुलंदशहर में सभा करेंगे। यूपी के अमरोहा में सीएम योगी ने प्रबुद्ध सम्मेलन में विपक्ष पर बोला हमला। कहा एसपी बीएसपी कांग्रेस ने जातिवाद के नाम पर समाज को किया छिन्न भिन्न, पर बीजेपी समाज के हर तबके के लिए करती है काम। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का बयान। कहा अब की 400 पार का प्रण पूरा करके उसे पार करेंगे।
शिमला में कांग्रेस नेता विक्रमादित्य ने कंगना रनौत पर कसा तंज। कहा, चुनाव केवल स्टेडियम पर नहीं लड़े जाते हैं, जनता से किए कमिटमेंट को करना पड़ता है पूरा। आपदा के वक्त कंगना रनौत कहा। एमपी के छिंदवाड़ा में कमलनाथ का बयान। कहा, पिछले 44 साल से छिंदवाड़ा के विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में छिंदवाड़ा की अपनी पहचान। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। सीएम मोहन से मुलाकात के बाद कांग्रेस विधायक कमलेश शाह बीजेपी में शामिल। उनके साथ कई कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान। कहा, अवसरवादी लोग बीजेपी को मुबारक। बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जनता सबक सिखाएगी। नेता छोड़कर जाते हैं लेकिन जनता नहीं जाती। बेंगलुरु में बीजेपी और जेडीएस के बीच हुई बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, पूर्व सीएम येदियुरप्पा और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी रहे मौजूद। आगामी चुनाव पर मंथन हुआ। महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा का बयान। कहा, इस बार 400 पार सपना होगा पूरा। 400 पार में एक अमरावती सीट जरूर होगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सीएम धामी ने निकाला रोड शो। पुरोला में जनता का लिया आशीर्वाद। टिहरी लोकसभा उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी के लिए जनता से मांगा समर्थन। चुनाव प्रचार में जुटे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए किया प्रचार। सीएम धामी ने धराली में किया रोड शो। रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। थराली में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। पहाड़ की जनता केंद्र सरकार की तरफ से करवाए गए विकास कामों के आधार पर करेगी वोट। पंजाब में चुनाव से पहले आपको झटका। पूर्व सांसद सुशील कुमार और पूर्व विधायक शीतल अंगुराल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जालंधर में दोनों नेताओं ने निकाला रोड शो। रोड शो में जमकर उमड़ी। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का विपक्ष पर तंज। कहा, जिस तरह हमारी पार्टी में सीएम पद पर परिवर्तन हुआ, अगर ऐसा अन्य दलों में होता तो कुर्सी के लिए होती मारामारी। अमेठी लोकसभा चुनाव से पहले दिखा लोगों का गुस्सा। अमेठी में लगा रोड नहीं तो वोट नहीं का बोर्ड। बोर्ड पर लिखा, खानाबदोश जीवन जीने को मजबूर। सूत्रों के मुताबिक आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत सीबीआई जांच की मंजूरी। सत्येंद्र जैन पर प्रोटेक्शन मनी के नाम पर 10 करोड़ रुपए की उगाही करने का आरोप। फोन टैपिंग मामले में तेलंगाना में बड़ी कार्रवाई हुई। फोन टैपिंग और कुछ कंप्यूटर सिस्टम और आधिकारिक डेटा को नष्ट करने के आरोप में पूर्व पुलिस आयुक्त राधा किशन राव गिरफ्तार किए गए। फोन टैपिंग मामले में तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी का बयान। कहा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। मामले की जांच जारी। दिल्ली में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार। कहा, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए सभी की खुशी के लिए दुआ। सभी लोग इज्जत के साथ रहें, हिंसा मुक्त बने। एमपी के सीएम मोहन यादव आज रंग पंचमी पर इंदौर में 72 साल पुरानी गैर में होंगे शामिल। इंदौर में रंग पंचमी में होने वाली गैर में लाखों लोग खेलते हैं रंगों की होली। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में मुंबई में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सत्याग्रह आंदोलन किया। हाथों पर काली पट्टी बांधकर ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली के कार्यक्रम में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कहा, कुछ लोगों ने सोचा कि वो कानून से ऊपर है। उन्होंने कानून ध्वस्त किया। जो लोग सोचते थे कि कानून से परे हैं, अब कानून उनके पीछे। भारत दौरे पर यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई रूस यूक्रेन मुद्दे पर बात। यूक्रेन ने भारत से मांगा शांति प्रस्ताव पर सहयोग। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौरक्षा के लिए निकाला मार्च। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की हो रही मांग। आज 4 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत मिलेगा भारत रत्न। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक दिवंगत एमएस स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत मिलेगा भारत रत्न। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में कार्यक्रम का आयोजन होगा। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। 31 मार्च को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को उनके घर जाकर सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत रत्न से सम्मानित किए जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर जेडीयू नेता संजय झा का बयान। कहा, समाजवादी लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। लंबे समय से चल रही थी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग।
कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर चिराग पासवान ने जताई खुशी, कहा यह पूरे बिहार वासियों के लिए सम्मान की बात। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा कर्पूरी जी ने राजनीति में जो सुचिता का मापदंड तय किया उससे हर बिहारी गौरवान्वित है, बिहार के लिए गर्व का विषय। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा गुदड़ी के लाल को भारत रत्न दिया जा रहा, इसके लिए पीएम मोदी और राष्ट्रपति को धन्यवाद। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने किया ऐलान, कांग्रेस के सिंबल पर पूर्णिया से नामांकन दाखिल करेंगे पप्पू यादव, कहा मेरा लक्ष्य आने वाले दिनों में बिहार की 40 सीटों पर कांग्रेस को जिताना। कांग्रेस नेता पप्पू यादव का बयान, कहा सीमांचल कोशी और देश राहुल को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, पूर्णिया में कांग्रेस का ही झंडा रहेगा। बिहार की पूर्णिया सीट विवाद के बीच तेजस्वी यादव का बयान, कहा हमारा गठबंधन व्यक्ति के साथ नहीं दल के साथ में है, बिहार में गठबंधन मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। पप्पू यादव मामले में बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, कहा तेजस्वी और पप्पू यादव एक जैसे, बिहार की जनता मोदी जी के साथ, एनडीए 40 की 40 सीटों पर जीत करेगी हासिल। बिहार के महागठबंधन पर जीतन राम मांझी का बयान, कहा चुनाव से पहले गठबंधन दलों में मतभेद शुरू हो गए हैं, सिर्फ दिखावे के लिए बना गठबंधन, स्थायी सरकार के साथ एनडीए की होगी बड़ी जीत। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा लालू जी चाहें जितने स्वरूप बदल लें, उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, कांग्रेस और आरजेडी लुटेरी पार्टी है, भ्रष्टाचार इनके डीएनए में है। पप्पू यादव मामले पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान, कहा बिहार में कांग्रेस से लाचार और विवश, क्षेत्रीय पार्टी से समझौता कर रही कांग्रेस के लिए जिल्लत का विषय। ओडिशा पुलिस ने करोड़ों रुपए के घोटाले में कंबोडिया से काम करने वाले 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, गिरोह के बारे में जानकारी जुटा रही है पुलिस। साइबर ठगों से पूछताछ में खुलासा, निवेश के नाम पर लोगों से करते थे ठगी, 5 से 6 करोड़ की ठगी का आरोप है। सुंदरगढ़ जिले के 3 लोग भी हुए थे धोखाधड़ी का शिकार। यूपी के बागपत में आरएलडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट देखते ही मौके से निकले आरएलडी उम्मीदवार राजकुमार सांगवान। हैदराबाद में मारपीट मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, 26 मार्च को सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी तस्वीरें, लड़के के साथ धक्का मुक्की करती नजर आ रही महिला और एक शख्स। विदेशी पर्यटकों के साथ धोखाधड़ी का मामला, जयपुर पुलिस ने सरगना समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पुलिस बनकर 25 लाख रुपए की थी ठगी। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से घायल, पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया। गौतम बुद्ध नगर में एआरटीओ विभाग पर अवैध वसूली का आरोप, ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली का लगा आरोप, मामले की जांच के लिए डीएम ने किया टीम का गठन, गड़बड़ी मिलने पर होगी कार्रवाई। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दूसरे रास्तों से ग्रेटर नोएडा में एंट्री करने वाले वाहनों से अवैध वसूली, गौतम बुद्ध नगर में एआरटीओ के पास हर गाड़ी से 9,000 रुपए प्रति महीने पहुंचाने का आरोप है, स्थानीय व्यापारियों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। पश्चिम बंगाल में गोदाम में लगी आग, बिजली उपकरण रखने वाले गोदाम में आग लगी, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। झारखंड के जमशेदपुर में टायल गोदाम में लगी भीषण आग लगने की वजह से मौके पर मची अफरा तफरी, आग बुझाने के लिए बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। फरीदाबाद में वेयरहाउस में लगी आग, आसपास की कई कंपनियों तक फैली आग, वेयरहाउस में पेंट और केमिकल होने की वजह से तेजी से फैली आग। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में आया एवलांच, हिमस्खलन होने से कई गाड़ियां बर्फ में दबी, लोगों ने किसी तरह से गाड़ियों से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। मध्य प्रदेश के मुरैना में किसानों पर पड़ी खराब मौसम की मार, ओलावृष्टि की वजह से किसानों की खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान, कुछ ही दिनों में कटने वाली थी फसल। हरियाणा में रेवाड़ी में तेज आंधी के साथ बारिश, ओले गिरने से किसानों की फसलों को नुकसान, खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में बना गंगा आरती का विश्व रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई गंगा आरती। आईपीएल में आज लखनऊ और पंजाब किंग्स की टक्कर, शाम 7:30 बजे होगा लखनऊ में मुकाबला, पंजाब ने 2 में से 1 मैच जीता, पहला मैच हार चुकी है लखनऊ की। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हराया है, 19 गेंद बाकी रहते हुए हासिल किया 183 रन का लक्ष्य। कोलकाता की तरफ से सुनील नरेन ने तेज शुरुआत दिलाई, नरेन ने 22 गेंदों में खेली 47 रनों की पारी।
वेंकटेश अय्यर ने बेंगलुरु के खिलाफ 30 गेंद पर अर्धशतकीय पारी खेली। अय्यर ने 4 छक्के और 3 चौके लगाए। वेंकटेश ने श्रेयस अय्यर के साथ 75 रन की साझेदारी की। कप्तान अय्यर आखिरी तक नाबाद रहे। उन्होंने 24 गेंद पर 39 रन की तूफानी पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने 2 छक्के और 2 चौके भी लगाए। बेंगलुरु के यश दयाल, सिराज और अलजारी जोसेफ काफी महंगे साबित हुए। सिराज ने 3 ओवर तो यश ने ओवर में 46 रन पिटवाए। बेंगलुरु की तरफ से विराट कोहली ने खेली शानदार पारी। कोहली ने 59 गेंदों पर नाबाद 33 रन बनाए। अपनी पारी में विराट ने 4 चौके और 4 छक्के लगाए। बेंगलुरु के कप्तान पेलेसी लगातार तीसरे मैच में बड़ा स्कोर बनाने में रहे नाकाम। केकेआर के खिलाफ डू पेलेसी ने सिर्फ 8 रन बनाए। 3 मैचों में पेलेसी के 46 रन। केकेआर के लिए आंद्रे रसेल और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट लिए। सुनील नरेन ने मैक्सवेल का बड़ा विकेट लिया। मिचेल स्टार्क साबित हुए महंगे, 4 ओवर में 47 रन दिए।